अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष का इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा है, जो कई मुद्दों पर अपनी रणनीति बना रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में, यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बसपा को लेकर कांग्रेस से दो टूक सवाल किया, तो यूपी को लेकर दो शर्तें भी रख दी और यूपी में 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा भी दे दिया। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ जहां मायावती के साथ उतरने की उम्मीदें हैं, तो वहीं अखिलेश यादव इससे खफा नजर आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सपा बसपा के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में पूछा कि क्या इस गठबंधन के इतर कांग्रेस बसपा के साथ बातचीत कर रही है? क्या वह बसपा को इस गठबंधन में लाना चाहती है? कांग्रेस अपना रुख साफ करे। अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है तो समाजवादी पार्टी भी अपना स्टैंड लेगी। इस गठबंधन को लेकर हमें भी साफ करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जब मीडिया ने अखिलेश यादव से बसपा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने शर्त के साथ साथ नया नारा भी दे दिया। नारा है कि यूपी में 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। सुनिए। कैसी रही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसे तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ। सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। अब सुनिए इस पर क्या कहा आरजेडी सांसद मनोज झा ने। उन्होंने अपनी बात रखी, राम गोपाल जी ने कहा था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये सारी चीजें कमेटी के अंदर हैं, नेताओं के बीच में है कि लोगों का इंक्लिनेशन देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लिनेशन देखें, फिर उस पर फैसला करें। तो उनकी बात बिल्कुल सुनी गई, समझी गई, और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। जाहिर है कि अखिलेश यादव पहले से ये बात कर रहे थे कि यूपी में गठबंधन का नेतृत्व सपा ही करेगी। इंडिया गठबंधन की स्टीयरिंग यूपी में सपा के हाथों में होगी और सीट शेयरिंग भी। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस ने भी ये साफ किया कि हम यूपी में अखिलेश के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी अखिलेश की शर्तों पर मोहर लगा दी है। लेकिन देखना होगा कि ऐसे में बसपा आखिर क्या करेगी, किसके साथ जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।